के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण निर्देशांकों की सहायता से किया जाता है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक तल है जिसमें कोई भी एक बिंदु दे रखा है, हमें उसकी स्थिति का, उसके स्थान का निर्धारण करना है। तो उसके स्थान का निर्धारण हम निर्देशांकों की सहायता से करेंगे, तो इसे ही हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होता है? जब किसी समतल में दो सरल रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं, तब वे समतल को चार भागों में विभाजित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए, ये तो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पर समकोण पर काट रही हैं, तो इसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश, ये हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश और ये हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो रेखा एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं। तो देखिए, जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है ये वाली, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स, ये हमारा एक्स होता है और ये होता है एक्स डैश। ओके, तो एक्स ओ एक्स डैश, ये वाली हम रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेखा वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं, और ये आपकी जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये वाई और ये वाई डैश, तो इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिस बिंदु पर एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश ये एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? तो देखिए, ये बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये जो आपका बिंदु होगा इससे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये आपका मूल बिंदु होता है। ओके, और सेकंड चीज के मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो 0,0 होंगे, यानी एक्स अक्ष भी 0 और वाई अक्ष पर भी 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यानी जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, इसे हमने नाम दे दिया P। अब हमें इस पॉइंट P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि बिंदु P की y अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, और सेकंड पे बिंदु P के x अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे। तो जो बिंदु P है इसके निर्देशांक हो जाएंगे -4 और 5। ओके, एक और चीज इसमें कि x अक्ष के हम निर्देशांक को पहले लिखते हैं और y अक्ष के निर्देशांक को हम बाद में लिखते हैं। तो देखिए, ये हमारे x अक्ष के निर्देशांक हैं और ये y अक्ष के निर्देशांक हैं। तो x अक्ष वाले निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं।
और बाई अक्ष वाला जो निर्देशांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि बिंदु P का भुज क्या होगा, तो बिंदु P का भुज कितना है, -4 है, और बिंदु P की कोटि कितनी है, 5 है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि शून्य होती है, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु y की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात कि x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक p x, 0 के रूप का होता है। कैसे, देखिए, अब मान लीजिए x अक्ष हमारा ये वाला होता है x o x डैश, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु ये है m, हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम किसके निर्देशांक लिखते हैं, x अक्ष के लिखते हैं। तो x के निर्देशांक यहाँ पे कितने हैं, 6। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे y, तो y के निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, तो यानी x अक्ष पर y की कोटि क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज 0 होता है। अब ऐसे ही बाई अक्ष पर x अक्ष का भुज 0 होगा, अर्थात बाई अक्ष पर कोई भी निर्देशांक 0, y के रूप का होगा। देखिए, अब कोई भी बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर n, हमें इस बिंदु n के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें सबसे पहले x के निर्देशांक लिखने होते हैं। तो बिंदु n पर जो x अक्ष के निर्देशांक है वो क्या होंगे, 0 होंगे, और y का निर्देशांक है 7। तो बिंदु n के जो निर्देशांक होंगे वो 0, 7 होंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि ये आपके जो चारों चतुर्थांश होते हैं इनमें धनात्मक निर्देशांक भी होते हैं और ऋणात्मक निर्देशांक भी होते हैं। धनात्मक निर्देशांक कहाँ होते हैं और ऋणात्मक निर्देशांक कहाँ होते हैं। तो देखिए, x और y अक्ष से ये वाला जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है इसके जो x और y दोनों के निर्देशांक धनात्मक होते हैं। सेकंड जो दूसरा चतुर्थांश होता है वहां पे हमारा y तो धनात्मक होता है लेकिन x डैश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी x के निर्देशांक को हम पहले लिखते हैं तो x यहाँ पे पहला माइनस हो जाएगा ऋणात्मक और y यहाँ पे धनात्मक होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका तीसरा चतुर्थांश। तो तीसरे चतुर्थांश में x डैश और y डैश दोनों के ही निर्देशांक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के निर्देशांक क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। फोर्थ चतुर्थांश में x आपका धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। यानी जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें आपका x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। तो इस तरीके से हम निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी तल पर किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस के जरिए इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा बेटर और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, कोई भी हमने बिंदु ले लिया यहां पर Q, इस Q के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखेंगे हम कि Q बिंदु कहां पे, यहां पे देखेंगे y 5 है और यहां पे इधर देखेंगे x के निर्देशांक 3 हैं। तो इसके बिंदु Q के निर्देशांक होंगे Q, 5। ओके, क्योंकि पहले हम x अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं और बाद में y अक्ष के निर्देशांक हम लिखते हैं। तो इस बिंदु Q के निर्देशांक 3, 5 होंगे, जिसमें ये आपका जो 3 है भुज है और 5 क्या है, कोटि है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से एक बिंदु दे दिया Q, इसमें बिंदु Q का भुज क्या है, तो इसमें बिंदु Q का भुज होगा 3 और बिंदु Q की कोटि क्या है, तो इसमें बिंदु Q की कोटि होगी y। यानी x अक्ष को हम
भुज और बाई को हम कोटि कहते हैं। ओके, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि -2 -4 ये किस बिंदु के निर्देशांक हैं। तो आपको देखना है कि सबसे पहले तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी दोनों निर्देशांक जो हैं वो क्या है, ऋणात्मक हैं। और जब दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो तीसरे चतुर्थांश में हमारे x और y दोनों के निर्देशांक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे यानी इसके तीसरे चतुर्थांश में ये निर्देशांक यानी ये बिंदु आएगा। तो जब सबसे पहले देखेंगे x कितना है, यहाँ पे -2 है और y कितना है, -4 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे x2 ये है और y देखेंगे -4 ये है। तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे -2 और -4। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कोई भी a, ठीक है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -2 और -4। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है बिंदु ए की कोटि क्या है, तो कोटि हम बाई निर्देशांक को बोलते हैं। तो बिंदु ए की कोटि हो जाएगी -4। बिंदु ए का भुज क्या है, तो बिंदु ए का भुज हो जाएगा आपका -2। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई भी एक पॉइंट दे दिया ये, इसका नाम दे दिया हमने L। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु L के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि बिंदु L के निर्देशांक क्या होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी।